स्तोत्र ग्रंथ 18 पद संख्या 4। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, त्रिएक ईश्वर के साथ स्तुति और आराधना करने के लिए यह मौका हमको मिल गया है। प्रभु के साथ जुड़े हुए एक साथ मिलजुल कर स्तुति और आराधना प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में सबको हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु का वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वह उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। इसलिए जो स्तुति और आराधना करते हैं, 1 2 या 3 एक साथ स्तुति और आराधना करते हैं, वह हम प्रभु है। इसलिए हम विश्वास करते हुए प्रभु का ये उपस्थिति हम विश्वास करते हुए, हम स्वीकार करते हुए अपने निवेदनों को समर्पण करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। प्रभु से हम आशीष पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को और परिवार में, देश में प्रभु आशीष बरसाते हैं। इसलिए आज प्रभु ये वचन द्वारा हमको ये सुंदर संदेश देता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 27। हम उन लोगों में नहीं जो हटने के कारण नष्ट करते हैं, बल्कि हम उन लोगों में है जो विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, अलग अलग मनोभाव लोग अपने जीवन में प्रकट करते हैं। यह विवरण ये वचन द्वारा हमको मिल गया है। जीवन में कठिन परिस्थिति में लोग विश्वास से विचलित होकर जीवन अनुग्रह नष्ट करते हैं, और कुछ लोग विश्वास में दृढ़ रहे हैं और ऐसे विश्वास के ये दृढ़ नींव में अपना जीवन उन्नति प्राप्त करते हैं। ये 2 भाव है, अलग अलग भाव है लोगों के जीवन में। ऐसे लोग ये मनोभाव में जीवन बिताते हैं, जो अपने जीवन में विश्वास पर चलते हैं, प्रभु पर विश्वास और भरोसा नहीं छोड़ देता है। ऐसे जीवन में बिताते हैं, वहां उन्नति है, सफलता है, और हर विपत्ति से अपने को, हर हानि से अपने को बचाते हैं। जो अविश्वास में रहते हैं, विश्वास के अभाव में हमारे सारे अनुग्रह भंग करते हैं, नष्ट करते हैं और विपत्ति में हानि का कारण बन जाते हैं। अपने जीवन में हानि क्यों? विश्वास का अभाव में है। इसलिए हम परख कर देखना है हमारे विश्वास कितना है, जीवन में हम किसके पक्ष में हैं। अविश्वासियों के साथ और विश्वासियों के साथ हम किसके पक्ष में हैं, किसके पक्ष में हम रहते हैं। हम ध्यान दीजिए और परख कर हमारे जीवन में कितना विश्वास है, हम यह सीखना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम हमारे जीवन में कितना विपत्ति, कितने कठिन परिस्थिति हम सामना करते हैं। शैतान सदा तत्पर है हमें विश्वास से अलग करने के लिए, ईश्वर से दूर रहने के लिए शैतान कार्य करते हैं। आदि मानव आदम और हेवा के जीवन में ऐसे अविश्वास का आदत शैतान द्वारा शुरू किया है, लेकिन विश्वास में जो दृढ़ है उनके जीवन में फल, सफलता प्रदान किया है। प्रभु भक्तों को अनुग्रह प्रदान किया है। एक उदाहरण है दानियेल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 38। ईश्वर, तूने मेरी ओर ध्यान दिया, तू अपने भक्तों को नहीं त्यागता है। प्रिय मित्रों, यहां नबी दानियेल द्वारा यह वचन हमको मिला है। दानियेल कितने कठिन परिस्थिति में, वो सर्वनाश के किनारे,
मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया है, क्योंकि उसे बाबुल के निवासियों इतना विद्रोह करते हैं, क्योंकि वहां ईश्वर के विरुद्ध, एकमात्र ईश्वर के विरुद्ध आराधना चलते हैं। पंखदार सर्प को बनाया है, उस पंखदार सर्प को आराधना करते हैं। मूर्ति पूजा, मूर्ति बनाया, देवता को आराधना करते हैं। यह दानियेल का आचरण नहीं है। दानियेल आराधना करते हैं, एकमात्र ईश्वर को आराधना करते हैं। ऐसे मूर्ति को आराधना नहीं करते हैं, पंखदार सर्प को पूजा नहीं करते हैं, बेल देवता को पूजा नहीं करते हैं। वो इनकार किया। बाबुल राजा ने नियम बनाया, वो नियम दानियेल के ईश्वर के विरुद्ध है। इसलिए यह निर्णय दानियेल ने लिया, मैं ईश्वर को, एकमात्र ईश्वर को आराधना करता हूं। दानियेल का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 25, मैं अपने प्रभु ईश्वर की ही पूजा करता हूं, क्योंकि वही जीवंत ईश्वर है। मेरे आराधना, ये आराधना के योग्य केवल ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है। वो मेरा राजा है, वो मेरा स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। दूसरा एक देव मूर्ति मेरे जीवन में आराधना की योग्य नहीं है। दानियेल ने निर्णय लिया, इसलिए वे लोग दानियेल को सिंहों के गड्ढे में डाल दिया। वहां 6 दिन पड़ रहे थे, वहां 7 सिंहों के साथ 6 दिन। ये सिंहों के लिए 2 आदमी और 2 भेड़ों को भोजन के लिए दिया था, इनके बीच में वह भी बंद किया। ये 7 सिंहों के साथ दानियेल ने 6 दिन ऐसे रहते हुए ये दुख के एक कठिन परिस्थिति में अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को नहीं त्यागा है। विश्वास दृढ़ थे, वो दृढ़ विश्वास के नींव में जीवन वो बनाया है। इसलिए इसका फल क्या है? 6 दिन के बाद नबी हबक्कुक को प्रभु ने भेजा है। प्रभु ने भेजा है ये सिंहों के गड्ढे में उसे देखने के लिए, भोजन देने के लिए प्रभु ने, ईश्वर ने भेजा है। इसलिए दानियेल ने कहा, ओ मेरा प्रभु, ओ मेरा ईश्वर, तू कितना बड़ा है, ओ कितना महान है, ओ कितना बड़ा है। इसलिए ये वचन में हम पहले स्वीकार किया है, प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ है। इसलिए दानियेल का ईश्वर दानियेल को विजय दिलाया है। उसके जीवन में उसका विश्वास देखते हुए वो प्रभु से ऊपर उड़ाया है। प्रिय मित्रों, हम ध्यान रखना, यह हम जो विश्वास करते हैं, विश्वासी के जीवन में जरूर प्रलोभन आएगा। ऐसे बड़ा परीक्षण के समय हम क्या करना है? अभी बड़ा विपत्ति के समय है, बहुत लोग विश्वास छोड़ किया है। ध्यान दीजिए, 6 दिन सिंहों के गड्ढे में, वह हम खाना भोजन कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन वह हम ईश्वर उसके साथ है, ईश्वर का उपस्थिति उसके अंदर है। हम ये 6 दिन के बाद प्रभु उसके साथ वो प्रकट रूप से हम देखते हैं। 3 दिन प्रभु सूली पर अपना शरीर अर्पण किया है। ऐसे सूली पर लटक कर अपना जीवन एक अपराधी जैसे, दुर्बल जैसे, दयनीय व्यक्ति जैसे ऐसे समर्पण किया। लेकिन 3 दिन के बाद हम देखते हैं वह यीशु हमारे प्रभु मृत्यु को परास्त किया है, जी उड़ा है। अभी हमारे दैनिक जीवन में ऐसे हम दुख सहते हैं। कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय ऐसे हम दुख में रहते हैं, सच बात है। लेकिन यह दुख स्थिर नहीं है। देश देश में यह सुन रहे हैं,
अशांति अशांति। इसलिए अभी एक वचन भी हम याद करना चाहिए। अभी जो दुख हमारे जीवन में, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उसके जीवन में ये दुख अनुग्रह का कारण बन जाएगा। रोमियो का अध्याय 8 पद संख्या 28, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। इसलिए आज जो अपने जीवन में प्रार्थना निवेदन और समर्पण करते हुए, प्रार्थना करते हुए उत्तर मिलने के लिए देर हो रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, प्रिय मित्रों, ऐसे देर करने पर और अनुग्रह और बड़े बड़े अनुग्रह प्रभु देने के लिए चाहते हैं। रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 18, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आइए वचन पर विश्वास कीजिए, अपने को समर्पण कीजिए। एक साथ प्रभु का ये वचन हम स्वीकार करेंगे, प्रभु के साथ हम चलेंगे, प्रभु के साथ हम जीवन बिताएंगे। प्रभु हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इस वक्त ये वचन सबके जीवन में गूंजते रहे। सारे अंधकार, पापमय बंधन और रोग बीमारी का बंधन, आर्थिक तनाव, परिवार में पारिवारिक समस्याएं, बच्चों के जीवन में, युवती युवाओं के जीवन में और हर क्षेत्र में प्रभु अनुग्रह प्रदान करे। सबको यह वचन द्वारा प्रभु से आशीष मिले। आज यह निर्णय लीजिए, मैं प्रभु के साथ ये दुख के एक कठिन परिस्थिति के समय मैं प्रभु के साथ चलूंगा, विश्वास नहीं छोड़ूंगा। सब लोग आशीष ग्रहण करें, आशीष प्राप्त करें, सबको प्रभु से आशीष मिले। सबको जय जय यीशु। आत्मा